हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए ग्रंथ का कवि लेखक कौन है? विनय पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। ठीक है, आधे अधूरी प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक मोहन राकेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ का स्वरूप चुनिए। रसमृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंड काव्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहलाता है कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पद्यावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू कीर्तिक प्रसाद खत्री। चलिए अगला देखते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र यादव। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगभूमि।
प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास रंगभूमि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीफ की दावत कहानी के लेखक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीष्म साहिनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि अंधा युग किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागमती का वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मावती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृगावती के रचनाकार है, तो बताइए मृगावती की रचनाकार कौन है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुम्बन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निराला। ठीक है, तुलसीदास निराला रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास। दृष्टिकूट वाले पदों की रचना सूरदास ने की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, तो किसकी रचना है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, आत्मकथा श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले लिखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंच परमेश्वर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि कालिदास थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे भाई कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरती नरती नागीती अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहीम। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे